स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हाइब्रिड जो अपने सोलर इन्वर्टर्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। हाइब्रिड सिस्टम हमारा कैसे चलता है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, उसके ऊपर बात करूंगा आपसे मैं। और मेरे एक व्यूअर हैं आर.के. राय, उन्होंने एक मेरे को मतलब एक कमेंट किया था कि जीरो एक्सपोर्ट एक हाइब्रिड के ऊपर सिस्टम के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो वो कमेंट आपके सामने आ चुका है, ये देख सकते हैं आपके कमेंट है। तो उनका जो कमेंट है उससे पहले से ही मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। तो उनका आया तो मैंने लिखा था कि हाँ मैक्सिमम 7 डेज़ में आपको ये जो है वीडियो वो आ जाएगा। तो 4 दिन हो गए हैं उनके कमेंट को आए हुए, तो आज ये 5वां दिन है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। तो वो वीडियो आज आपके सामने है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है, जैसे कई जगह आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि किस तरीके से जो हाइब्रिड इन्वर्टर है हमारे हैं वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को आप मिला देंगे तो वो हमारा हाइब्रिड हो जाएगा। किसी हद तक वो सही है, लेकिन वो पूरा सही नहीं है। हाइब्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है और क्या उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 2014 में जब मैंने हाइब्रिड इन्वर्टर पहली बार सुना था, तब मुझको ये लगा था कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो शायद ऐसा है कि जब हमारा एक सोलर इन्वर्टर होता है ऑन ग्रिड वाला, तो पूरा का पूरा लोड हमारा वो बेयर करता है, चाहे वो ग्रिड में सप्लाई कर रहा हो या फिर हम उसको खुद यूज़ कर रहे हो। तो मेरी एजम्पशन ये थी कि जो हमारा हाइब्रिड का इन्वर्टर है, जब इनकेस ऑफ हमारा ऑन ग्रिड में ग्रिड जब फेल हो जाता है तो ऑन ग्रिड हमारा जीरो हो जाता है। उस केस में मैं ये समझता था कि जो हमारा जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है पूरा का पूरा घर का लोड वो उठाएगा, चाहे वो हमारा एक AC चल रहे हो, चाहे वो 4 AC चल रहे हो, चाहे सिर्फ हमारा एक फैन चल रहा हो। तो लेकिन ये जो मेरा मिसकंसेप्शन है 2017 में क्लियर हुआ, जब मेरे को एक हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर लगाने का मौका मिला। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ भी जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं हमारे जो ऑफ ग्रिड हैं और ऑन ग्रिड से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि हाँ वो दोनों का मिक्सचर होता है। तो जो आज मैं बात करूंगा आपसे टोटल 9 कंडीशंस के ऊपर, कोई भी जो हमारा हाइब्रिड का इन्वर्टर होता है 9 कंडीशंस के ऊपर बात करूंगा कि कौन कौन सी 9 कंडीशंस हैं और उसमें हमारा करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या रहती है। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस फोटो में जो एक घर है और इसके पहले एक इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर में नॉन क्रिटिकल लोड है और क्रिटिकल लोड है। क्रिटिकल लोड को हमने सिर्फ पहले उससे जोड़ रखा है और उसके बाद में हमारा जो DG है, DG ऑप्शनल है इसमें। जी हाँ, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जो DG है हमारा वो ऑप्शनल है, कि आपका मन करता है तो DG का आप उसमें एज्यूम करिए, वरना DG के अलावा जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी रहने वाली हैं। इसके अलावा जो टोटल 9 कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी 9 कंडीशन मैं इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो जो हमारे पास 9 कंडीशंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि सोलर प्रेजेंट है और ग्रिड अवेलेबल है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, हमारा ग्रिड भी अवेलेबल है और जो हमारा सोलर है वो भी अवेलेबल है। तब हमारा जो करंट है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कैसे हमारी बैटरी चार्ज होगी, कैसे हमारा लोड चलेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि हमारा जो सोलर है वो अवेलेबल है और बैटरी भी हमारी फुल्ली चार्ज है। और उस कंडीशन में हमारा जो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो करंट का हमारा सर्कुलेशन है वो कैसा रहेगा, वो मैं आपको इस अपने एनिमेशन में आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में बात करेंगे SPV। SPV या सोलर अवेलेबल है, बैटरी भी फुल चार्ज है और जो है कि जो हमारा जो लोड है जो बहुत कम है, यानी कि मान लीजिए कि मार्च का महीना या आजकल का जैसा मौसम है सिर्फ घर में पंखे चल रहे हैं या लाइट चल रही है, जो बाकी का जो हमारा जो जनरेशन है वो कैसे फ्लो करेगा और उस केस में DG की क्या कंडीशन होगी और बाकी जो हमारा बैटरी है वो किस तरीके से काम करेगा, करंट फ्लो का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। और फोर्थ हमारी कंडीशन रहेगी कि जो हमारा SPV है वो अवेलेबल है, ग्रिड अनअवेलेबल है, यानी कि जो हमारी लाइट है वो किसी से नहीं आ रही है और बैटरी हमारी ऑलमोस्ट चार्ज है। और जो हमारी जो सरप्लस PV की पावर है और वो क्या करेगी उस वक्त, जो सरप्लस की PV की पावर है उस वक्त वो क्या करेगा, तो उस कंडीशन की मैं आपसे इस एनिमेशन में दिखाऊंगा और आपसे बात करूंगा उसके बारे में। बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। पांचवी कंडीशन हमारी होगी सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, यानी कि सोलर जो लाइट है वो अवेलेबल है, हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है और जो पीछे से ग्रिड आ रहा है वो अनअवेलेबल है। बैटरी लो है, बैटरी की जो चार्जिंग है वो कम हो चुकी है, बैटरी हम पहले से इसको यूज कर चुके हैं और DG हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेशन में और सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है वो जो हमारा इन्वर्टर के साथ में। ये जो हमारे आर.के. राय जी हैं, ये उनका जो क्वेश्चन का जवाब इस पॉइंट में आएगा, 5वें नंबर के पॉइंट में, जिन्होंने जीरो एक्सपोर्ट की बात करी थी और सिंक्रोनाइजेशन विद अपना सोलर के लिए बोला था जिन्होंने।
उसके बारे में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 हमारा है सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, डीजी ऑटोमेशन, सिंक्रोनाइजेशन विद इन्वर्टर। ये पॉइंट भी उन्हीं के लिए आरके राय जी के लिए है और बाकी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है कि आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं मेरे इन वीडियोस से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसके बाद में आपको हाइब्रिड से रिलेटेड 1% भी जो है कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपसे। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मेरा नंबर जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और आप मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। सोलर अवेलेबल है हमारा, ठीक है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, डीजी ऑटोमेशन सिंक्रोनाइजेशन इन्वर्टर के साथ कर रहा है और उसके बाद में जो लोड है लेस देन पीवी अवेलेबल, यानी कि जो हमारी सोलर पावर बन रही है उससे जो उसकी जो कैपेसिटी है मान लीजिए वो 1000 वाट बना रहा है इस वक्त, और जो हमारी जो कंजप्शन है वो 1200 वाट है या फिर 2000 वाट है, तो उस केस में हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो आप इस एनिमेशन में देखेंगे। मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा आगे। उसके बाद में हमारी आती है 7वीं कंडीशन। 7वीं कंडीशन में हमारा आएगा पीवी जो है वो मतलब अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है सुबह के टाइम पे, या फिर कोई जैसे बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो उसमें हमारे जो बादल है बहुत घने हैं और उसमें हमारा जो पीवी है वो ऑलमोस्ट नहीं है या फिर बहुत कम है या फिर सिर्फ नाम मात्र के लिए है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ग्रिड है वो है, उसकी जो ग्रिड है एब्सेंट है, और जो हमारा एसी की लोड प्रायोरिटी वो क्या रहने वाली है, और सप्लाइड थ्रू स्टोर्ड बैटरी, जो हमारी जो बैटरी स्टोर्ड है, जो बैटरी हमने सेव कर रखी है, जो बैटरी हमारी चार्ज है, उससे हमारा करंट का किस तरीके से फ्लो होगा वो आप इस एनिमेशन में देखेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे एसपीवी अवेलेबल है, ये पॉइंट नंबर 8 है, यानी कि कंडीशन नंबर 8 है। इन 9 कंडीशन के अलावा कोई भी 10th कंडीशन हाइब्रिड के इन्वर्टर के केस में हो ही नहीं सकती है, ये सिर्फ 9 कंडीशन आपकी आएंगी। तो बात करते हैं अब अपना पॉइंट नंबर 8 की, यानी कि जो एसपीवी है सोलर फोटोवोल्टाइक है वो अवेलेबल नहीं है, और ग्रिड अवेलेबल है, बैटरी चार्जिंग थ्रू ग्रिड, ग्रिड से बैटरी चार्ज हो रही क्योंकि हमारा जो बाहर का मौसम है वो ख़राब है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अभी काम नहीं कर रहा है या फिर नाम मात्र का काम कर रहा है, 2-4% का काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होने वाला है, क्या हमारी जो करंट फ्लो है वो रहने वाला है, वो आप इस एनिमेशन में देखेंगे। और जो एनिमेशन चलेगा साथ साथ में आपको मैं उसको अपना समझाता चलूँगा कि क्या हमारा अभी कंडीशन हो रही है। उसके बारे में बात करेंगे। एसपीवी नॉट अवेलेबल, यानी कि है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है, और बैटरी चार्जिंग थ्रू डीजी, ये सिर्फ डीजी के ऑप्शनल के लिए है। अगर जिनका डीजी नहीं है तो उनके लिए ऑप्शन नहीं है। अगर डीजी आपने जो पूरा सिस्टम है ये डीजी लगा रखा है तो उसके लिए है कि हमारे पास ग्रिड भी अवेलेबल नहीं है, लाइट भी गई हुई है, और हमारा पीवी भी अवेलेबल नहीं है, ये रात के समय भी हो सकता है। तो उस वक्त आपने देखना है कि इस कंडीशन में हमारा जो डीजी है वो 0 एक्सपोर्ट करेगा, और जो हमारा लोड है पूरे घर का उठाएगा वो, और इसमें हमको मालूम चलेगा कि जो हमारा करंट फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है। इसमें आपको 2 तरह के करंट मिलेंगे, मतलब एरो मिलेंगे, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। जो रेड है वो पीवी का है, जो ब्लू है वो हमारा ग्रिड का है या फिर वो हमारा डीजी का है, जिस तरीके से आप उसमें देखेंगे एनिमेशन में। तो शुरू करते हैं अपना एनिमेशन। अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। कंडीशन नंबर 1 है, हमारा सोलर प्रेजेंट है, ग्रिड अवेलेबल है, और हमारी जो बैटरी चार्ज वो हो रही है एमपीपीटी थ्रू चार्जर के थ्रू हो रही है, या इसे इन्वर्टर में एमपीपीटी चार्जर भी लगा हुआ है उससे चार्ज हो रही है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारी जो सोलर से जनरेट हो रही है बिजली वो रेड कलर का जो करंट का फ्लो है उससे हो रही है, यानी कि सिर्फ अभी हमारा जो सोलर पीवी है वो हमारे बैटरी चार्ज कर रहा है, और बाकी जो लोड है हमारा वो ग्रिड से चल रहा है, चाहे हमारा प्रायोरिटी लोड है या फिर हमारा बाकी के लोड है। अब बात करेंगे हम सेकेंड नंबर कंडीशन की। इसमें क्या है, हमारा सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल है, बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज है हमारी, और जो सरप्लस पावर है हमारी वो हमारी लोड के अलावा जो हमारा क्रिटिकल लोड है, प्रायोरिटी लोड है, उसके अलावा जो हमारे नॉन प्रायोरिटी लोड है अदर्स में भी जा रही है, यानी कि हमारा लोड शेयरिंग हो रहा है इस वक्त। हमारा जो लोड है वो ग्रिड से भी हो रहा है और हमारा पैनल से भी हो रहा है इस वक्त। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 में क्या है कि हमारा सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल है, बैटरी ऑलमोस्ट चार्ज है, 0 और लिटिल जो हमारे लोड है वो कम है। जो बाकी की हमारी एक्सेस पावर है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये ग्रिड में जा रही है, या इस कंडीशन में जो आपका पैसा है वो वापस आता है, इस कंडीशन में आपका जो जनरेशन है वो एक्सेस माना जाता है और आपका जो पैसा है वो वापस आता है। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 की। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारा लोड है वो दोनों से ड्रेन हो रहा है,
वो हमारा लोड सोलर से भी आ रहा है और हमारा बैटरी भी ड्रेन हो रही है, बैटरी से भी हमारा जो लोड है वो कंज्यूम हो रहा है। जो हमारे प्रायोरिटी लोड है घर का वो हमारा चल रहा है और बाकी इसके अलावा हमारा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हमारा SPV अवेलेबल है लेकिन ग्रिड अनअवेलेबल है। जो भी अभी सप्लाई बन रही है वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग और जो घर का प्रायोरिटी लोड है उसके लिए बन रही है, लेकिन जो एक्सेस है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 में हमारा सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, बैटरी लो है और DG हमारा ऑन हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, अब ये देखिए DG जो है हमारा सिंक में काम कर रहा है। ये जो हमारे RK राय हैं व्यूअर उनके लिए है, जो हमारा DG सिंक में काम कर रहा है और जो हमारा जो है लोड है ऑफ इन्वर्टर विद DG, जो हमारा जो लोड शेयरिंग है दोनों में हो रहा है। हमारा वो नॉन क्रिटिकल और क्रिटिकल दोनों लोड को हमारा शेयर कर रहा है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। यहाँ पर जो हमारा सोलर अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है, DG ऑटोमेशन सिंक इन्वर्टर के साथ में है, लेकिन जो PV है वो इतनी पावर जनरेट कर रहा है कि हमारा नॉन क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल लोड, प्रायोरिटी लोड और जो अदर्स लोड है वो उसको हमारा पूरा कैटर कर सकता है, पूरा झेल सकता है। इसलिए हमारा DG को स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा DG नहीं चलेगा। पूरा का पूरा लोड हमारा PV के ऊपर रहेगा और उससे हमारी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में हमारा है कि जो PV कम है, रात का समय है या फिर हमारी जो बाहर की रोशनी है कम है, इस वक्त जो हमारी जो लोड है हमारा वो प्रायोरिटी लोड को चलेगा, सिर्फ बैटरी से चलेगा और बाकी हमारा जो DG वगैरह सब बंद रहेंगे। सिर्फ जो हमारा नॉन प्रायोरिटी लोड है वो नहीं चलेगा और प्रायोरिटी लोड चलेगा और सिर्फ हमारे इस वक्त बैटरी से ड्रेन हो रहा है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है हमको, ना ही DG से मिल रहा है ना ही हमको PV से मिल रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। इसमें हमारा जो ग्रिड है वो अवेलेबल है, जो PV है अवेलेबल नहीं है और ग्रिड से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। हमारा सारा लोड, चाहे वो हमारी बैटरी चार्जिंग हो रही है या फिर हमारा जो प्रायोरिटी लोड है या फिर जो हमारा अदर्स लोड है, सारा का सारा हमारा ग्रिड से चल रहा है। इस वक्त हमारा जो DG है वो रेस्ट पर है, क्योंकि हमको जितना भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ग्रिड से पूरी हो रही है। और लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि DG हमारा कभी भी ग्रिड के साथ नहीं चलेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। हमारा SPV अवेलेबल नहीं है, ग्रिड अवेलेबल नहीं है और बैटरी चार्जिंग थ्रू DG सेट हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारा जो जनरेशन है वो सारा का सारा DG कर रहा है। हमारी बैटरी भी चार्ज DG से हो रही है, हमारे जो लोड हैं सारे के सारे DG से चल रहे हैं, चाहे वो हमारा अदर्स है चाहे वो हमारा प्रायोरिटी है। जितने हमारे लोड है सारे के सारे वो DG से चल रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो है स्टर्नकॉन का है। ये आपके सामने उसकी ईमेल आईडीज़ और फ़ोन नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन ग्रिड के साथ कैसे होती है, और इसमें ज़ीरो एक्सपोर्ट है। ज़ीरो एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारा DG चल रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट वो बाहर की तरफ बंद कर दे, क्योंकि जब DG हमारा चल रहा है उस वक्त अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे DG के ऊपर लोड आएगा और वो हमको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए हमारा ज़ीरो एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो एक्सपोर्ट के अलावा जो स्टैटकॉन है वो आपको यूनिटी पावर फैक्टर देता है। यूनिटी पावर फैक्टर के क्या मायने हैं, वो जिनको पावर फैक्टर पता है उनको पता होता है कि अगर आप मान लीजिएगा एक कप कॉफ़ी का ले रहे हैं, आप उस कप कॉफ़ी में आपको ऊपर से झाग मिल रहा है तो आप पूरे कप के पैसे दे रहे हैं, जबकि पावर फैक्टर वही है कि आपको झाग के पैसे आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में देने होते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टैटकॉन है वो आपको यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करके देता है। यूनिटी पावर फैक्टर से आपका मतलब ये है कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ आप उसी का पैसा देंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ का पैसा आप नहीं देंगे। लेकिन अगर पावर फैक्टर आपका ख़राब है तो आप उस चीज़ का पैसा भी देते हैं जिस चीज़ को आप कंज्यूम नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से आपके सिस्टम के ऊपर भी लोड पड़ रहा होता है। ये था मेरा वीडियो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर और विथ ज़ीरो एक्सपोर्ट DG सिंक्रोनाइजेशन के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को आपने अगर अभी तक बने हुए चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। और ये 4 वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, ये चारों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट है मेरी, इस प्लेलिस्ट में आपको 60 वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।